400 साल पुरानी। शिमू नाम की एक खूबसूरत लड़की कोई साधारण इंसान नहीं है। असल में वो आत्माओं की दुनिया की रानी थी। ताकत तो उसके पास बेशुमार थी, पर उसकी पांचों इंद्रियां काम नहीं करती थी। न वो इस दुनिया के रंग देख सकती थी, न कुछ महसूस कर सकती थी और न ही उसे किसी चीज की गंध आती थी। एक दिन जब वो पृथ्वी की सैर पर निकली तो वहाँ उसकी मुलाकात सेनापति दुआन से हुई। उसे देखते ही शिमू को लगा कि इस लड़के के साथ उसका अतीत का कोई गहरा रिश्ता है। बस इसी शक को यकीन में बदलने के लिए वो उस लड़के के साथ घुलने मिलने लगी। अब ये दोनों ही बड़े चतुर थे। नतीजा ये हुआ कि जल्द ही दोनों एक दूसरे की असली पहचान जान गए। धीरे धीरे वो एक दूसरे के दर्द को समझने लगे और करीब आने लगे। पर यहाँ एक बड़ी मुश्किल थी। पृथ्वी के लोगों की उम्र ज्यादा से ज्यादा 100 साल होती है और शिमू वो 400 साल की एक अतृप्त आत्मा है। समय का ये फासला और नियति का ये क्रूर मजाक, क्या ये दोनों कभी एक हो पाएंगे? क्या इनका ये अधूरा प्यार कभी पूरा होगा? चूँकि ये एक बड़े बजट का ड्रामा है और इसके लीड एक्टर्स की एक्टिंग वाकई लाजवाब है, तो यकीन मानिए ये कहानी बहुत खूबसूरत होने वाली है। इस ड्रामे का नाम है लव बियॉन्ड द ग्रे। इसमें कुल 40 एपिसोड्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें एक मंजर दिखाया जाता है जहां चारों तरफ लाशें बिछी हुई हैं। मरने वालों की आत्माएं जेलीफिश के रूप में एक खास दिशा में जा रही हैं। बताया जाता है कि पूर्वी सागर के ठीक बीच में फुसांग नाम का एक रहस्यमयी पेड़ है और उसी के नीचे है वॉइडलैंड। यही है असल में आत्माओं की दुनिया। जो लोग मर जाते हैं और जिनकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह जाती है, वही आत्माएं इस वॉइडलैंड में आती हैं। सालों की साधना और सब्र के बाद वो रूहानी ताकतों में बदल जाती हैं और इन सब में जो सबसे ताकतवर होता है वही बनता है इस दुनिया का शासक। अब स्क्रीन पर आती है इस स्पिरिट लैंड की रानी हिशिमू। वो हजारों आत्माओं के ऊपर से चलकर नीचे आ रही है। पिछली 10 पीढ़ियों में वो सबसे शक्तिशाली और सबसे खास रानी मानी जाती है। शिमू को अक्सर पृथ्वी पर घूमना पसंद था। वो इंसानों के दुख दर्द को करीब से महसूस करना चाहती थी। एक दिन वो पृथ्वी के लियांगजू शहर पहुंची। वहाँ के हालात बहुत खराब थे। यहाँ हमें पता चलता है कि इतनी ताकतवर रानी होने के बावजूद शिमू के अंदर एक कमी थी। उसकी पांचों इंद्रियां सुन्न थीं। उसे रंगों का पता नहीं चलता था, न सर्दी गर्मी का एहसास होता था। यहाँ तक कि उसे किसी के स्पर्श का भी पता नहीं चलता था। उसकी आंटी ने एक बार कहा था कि एक विशेष तरल स्पेशल लिक्विड का मास्टर ही उसकी ये इंद्रियां वापस ला सकता है। शिमू जब गांव से गुजर रही थी तो उसने देखा कि हर तरफ मौत का सन्नाटा है। तभी अचानक एक जिंदा आदमी ने उसका पैर पकड़ लिया। वो गिड़गिड़ाने लगा कि मेरे बेटे को बचा लो। शिमू ने अपना असली रूप दिखाया और पूछा, तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा? तुम एक रूह से मदद मांग रहे हो? वो आदमी डरा तो जरूर, पर अपने बेटे के लिए उसने फिर से हाथ जोड़े। शिमू ने एक शर्त रखी, मेरे नियम के हिसाब से मदद के बदले मैं तुम्हारा जुनून ऑब्सेशन ले लूंगी। क्या तुम तैयार हो? बाप ने हामी भर दी और जैसे ही शिमू ने उसका जुनून खींचा, उस आदमी की वहीं मौत हो गई। शिमू हैरान थी। उसने सोचा, इंसान भी कितने अजीब हैं, अपने बच्चे के लिए इतना जुनून। फिर उसने लाशों के ढेर से उस छोटे बच्चे को निकाला जिसका नाम चेंग था। बच्चा जिंदा था। तभी वहाँ लियांग शहर की सेना पहुँचती है और यही होती है हमारे हीरो की एंट्री। कमांडर दुआन जू। दुआन लियांग शहर की ताबाई सेना का निडर कमांडर है। उसे देखते ही शिमू की नजर उसकी एक चीज पर ठहर गई। दुआन के पास वही विशेष तरल था जिसे उसकी आंटी ने 300 साल पहले खो दिया था। शिमू सोच में पड़ गई, आखिर ये इस लड़के के पास कैसे आया? सच जानने के लिए उसने एक चाल चली और रोने का नाटक करने लगी। उसने रोते हुए दुआन से मदद मांगी। दुआन ने उसे हाथ साफ करने के लिए रुमाल दिया और जैसे ही शिमू का हाथ उससे छुआ, उसे समझ आ गया कि दुआन सिर्फ एक साधारण इंसान है। पर तभी शिमू को कमजोरी महसूस होने लगी। उसे एहसास हुआ कि उसने जिस लड़की का शरीर लिया है वो बहुत कमजोर है। बेहोश होने से पहले उसने बस इतना कहा, उस बच्चे को बचा लेना। दुआन उसे अपने कैंप ले आया। थोड़ी देर बाद शिमू की आत्मा फिर से उस शरीर में लौटी। उधर चेंग सदमे में था। वो नींद में अपने पिता को पुकार रहा था। शिमू ने अपनी जादुई ताकतों से उसके बुरे सपनों को दूर कर दिया। इसके बाद उसने अपने शिष्य फेंगी को बुलाया। उसे ताज्जुब था कि वो जादुई तलवार एक साधारण इंसान के पास क्या कर रही है। उसने फेंगी को दुआन की जासूसी करने का काम सौंप दिया। अगले दिन जब चेंग और शिमू कब्रिस्तान गए तो वहाँ का मंजर देखकर दिल भर आया। हर तरफ कब्रें खोदी जा रही थीं। चेंग अपने पिता के लिए कब्र नहीं खोद पा रहा था, तो शिमू ने महज एक इशारे से जमीन फाड़कर कब्र बना दी। जनाजे के बाद कागज उड़ाने की रस्म थी। शिमू ने अपनी शक्ति से उन कागजों को
नीली तितलियों में बदल दिया। पूरा आसमान तितलियों से भर गया। ये नजारा देखकर चेंग और वहाँ मौजूद लोग दंग रह गए। दूर खड़े कमांडर दुआन ने भी ये सब देखा और वो भी काफी हैरान हुआ। वहाँ कुछ लोग एक औरत से झगड़ रहे थे। दुआन बीच बचाव करने पहुंचा। शिमू ने मजा देखने के लिए चुपके से उनके बीच लड़ाई और भड़का दी। वो देखना चाहती थी कि क्या दुआन उस विशेष तरल का इस्तेमाल करेगा, पर दुआन इतना माहिर था कि उसने बिना किसी जादू के ही सबको धूल चटा दी। बाद में शिमू ने जाकर उसे शुक्रिया कहा और उसका नाम पूछा। दुआन ने अपना परिचय दिया, जनरल दुआन जुन। जब वो जाने लगे, अचानक उनकी तरफ एक तीर आया। दुआन तो बच गया, पर शिमू ने जानबूझकर उस तीर को जादू से फिर दुआन की तरफ मोड़ दिया। इस बार दुआन को उस तरल की शक्ति इस्तेमाल करनी ही पड़ी। शिमू हैरान रह गई। क्या इस तलवार ने वाकई एक इंसान को अपना मालिक मान लिया है? बर्फ गिरने लगी थी। दुआन ने शिमू की फिक्र करते हुए अपनी टोपी उसे पहना दी और कहा, अपना ख्याल रखें, आपको ठंड लग जाएगी। शिमू को उस पल बहुत अजीब सा महसूस हुआ, जिसे न गंध का पता था न स्पर्श का। उसे ये परवाह कुछ खास लगी। रात को शिमू फिर से फेंगी से मिली। फेंगी ने बताया कि दुआन एक बहुत बड़े विद्वान परिवार से है। शिमू सोचने लगी, इतना पढ़ा लिखा होकर ये यहाँ सरहद पर जान क्यों दांव पर लगा रहा है। फिर उसने खुद से ही कहा, खैर मुझे क्या, जिस तरह ये लड़ रहा है जल्द ही मारा जाएगा, और जैसे ही ये मरेगा मैं इसकी तलवार ले लूंगी और मुझे मेरी 5 इंद्रियां वापस मिल जाएंगी। कहानी आगे बढ़ती है। एक रात चेंग पर एक दुष्ट आत्मा हमला कर देती है और दूसरी तरफ दुआन पर भी कुछ लोग हमला कर देते हैं। शिमू छत पर बैठी सब देख रही थी। लड़ाई के दौरान एक चाकू शिमू की तरफ आया जो कि अदृश्य थी। उसने उसे हाथ से झटक दिया। दुआन को शक हुआ कि वहाँ कोई है। उसने जैसे ही अपनी तलवार उस तरफ तानी, शिमू की जादुई छड़ी डर के मारे वहाँ से भाग निकली। शिमू अब दुआन के सामने आ गई। हालांकि वो उसे देख नहीं पा रहा था। उसने दुआन को आजमाने के लिए उस पर हमला किया, जिससे दुआन बर्फ में जमने लगा। पर तभी चेंग की चीख सुनाई दी। शिमू ने दुआन को छोड़ दिया और चेंग को बचाने भाग गई। उसने चुड़ैल को तो भगा दिया, पर दुआन की साथी मेंग को शिमू पर शक होने लगा। बातों को घुमाने के लिए शिमू ने मेंग से कहा, तुम दुआन को पसंद करती हो ना? मैं भी करती हूँ, पर यकीन मानो उसे न तुम पा सकोगी न मैं। बाद में शिमू ने उस दुष्ट आत्मा को पकड़ा। उसे पता चला कि वो शानलिंग मंदिर की है। उसने मंदिर के बूढ़े प्रभारी को तलब किया और कड़ी फटकार लगाई। वो बूढ़ा शख्स शिमू के सामने कांप रहा था। उसने कहा, भले ही शिमू की उम्र 400 साल है, पर उसने स्पिरिटलैंड की 30% आबादी को खत्म कर दिया है। वो बहुत खतरनाक शासक है। मैं उसकी बात नहीं टाल सकता। अगली सुबह दुआन शिमू के पास आया। वो बच्चों को कहानियां सुना रही थी। बच्चे मजाक में कहने लगे कि आप दोनों ने झुककर प्रणाम किया है, आपकी शादी हो गई। दोनों थोड़े असहज हो गए। अंदर जाकर शिमू ने आखिरकार पूछ ही लिया, ये तलवार आपको मिली कहाँ से? दुआन ने बताया, एक बार एक बूढ़े आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरे शरीर की बनावट और शक्ति अलग है, इसलिए ये तलवार मुझे उपहार में मिली। उन्होंने कहा था कि ये मुझे अमर कर देगी। दुआन ने शिमू से एक मदद मांगी। कल हमें नदी पार कर दुश्मन पर हमला करना है, तुम मौसम का हाल बता सकती हो? शिमू उसे लेकर शहर की दीवार सिटी वॉल पर गई। वहाँ हवाएं तेज थीं। शिमू को रंग नहीं दिखते थे। उसने अपनी सफेद ड्रेस की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हवा का रंग भी इस ड्रेस जैसा सफेद है। दुआन को तुरंत खटका हुआ, क्योंकि शिमू की ड्रेस सफेद नहीं नीली थी। शिमू ने बातों बातों में कहा, तुम्हारे मरने के बाद मैं इस तलवार का ख्याल रखूंगी और तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूंगी। दुआन हंसा। उसने अपनी आखिरी इच्छा बताई, मैं बिखरे हुए 17 राज्यों को फिर से एक करना चाहता हूँ। शिमू को ये सब बेकार का संघर्ष लगा, पर दुआन के इरादे चट्टान जैसे मजबूत थे। वापस लौटते हुए शिमू ने उसे चेंग की दी हुई चॉकलेट दी। दुआन ने कहा, ये बहुत मीठी है। शिमू ने भी हाँ में हाँ मिला दी, पर घर लौटकर जब उसने चेंग से पूछा तो पता चला कि वो चॉकलेट तो ज्यादा मीठी थी ही नहीं। और जब चेंग ने बताया कि दुआन ने नीले कपड़े पहने थे, तो शिमू के होश उड़ गए। वो समझ गई दुआन बहुत चालाक है और उसे शिमू की सच्चाई पर शक हो चुका है। उधर दुआन भी अपने दोस्तों से कह रहा था, वो लड़की बहुत दिलचस्प है। उसे न रंग दिखते हैं न स्वाद, पर वो बहुत अनोखी है। एपिसोड के आखिर में कमांडर यू और दुआन के बीच सेना के अधिकार को लेकर लड़ाई होती है। शिमू और चेंग छत पर अदृश्य होकर ये सब देख रहे थे। दुआन की फाइटिंग स्किल्स देखकर शिमू दंग रह गई। उसे यकीन हो गया कि ये लड़का कोई मामूली राजघराने का वारिस नहीं है। इसने ये हुनर हजारों को मारकर सीखा है। जैसे ही लड़ाई खत्म हुई,
दुआन ने सीधे छत की उसी तरफ देखा जहां शिमू बैठी थी, जैसे वो उसे साफ साफ देख पा रहा हो। शिमू की तो सांसें ही रुक गईं। तो दोस्तों, यही खत्म होता है आज का एपिसोड। आपको ये कहानी कैसी लग रही है? क्या दुआन वाकई शिमू को देख सकता है? कमेंट में जरूर बताइए। अगले पार्ट के साथ जल्दी मिलेंगे।